हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज क्लास। देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों एक साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट के। स्टार्ट हम हिंदी से करेंगे, फिर संस्कृत और लास्ट में हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, अनेकार्थी शब्द कुंडली के लिए निम्न में से एक अर्थ है क्या। यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है वो कुंडली का एक अर्थ होता है। कुंडली अनेकार्थी शब्द के रूप में, यानी कि एक तो आपको पता है किसे कहा जाता है कुंडली, एंड और किसे कुंडली कहा जाता है। कचौड़ी, इमरती, बर्फी, समोसा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, इमरती। क्योंकि इमरती जो मिठाई होती है कुंडली को ऐसे 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 करके बनाई जाती है, तो इसे जो है कुंडली भी कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कुंडली का अर्थ, एक अर्थ इमरती भी होता है। काठ का उल्लू, इसका क्या अर्थ होगा। अडिग, निर्जीव, मूर्ख या अत्यधिक सरल। तो इसका मतलब होता है मूर्ख। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उल्लू वर्ड। वैसे भी मूर्खों के लिए ही यूज़ होता है। चौकी का तत्सम शब्द क्या है। चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, चतुष्कोण। तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे देखिए, चौकी का तत्सम रूप यहाँ पे पूछा हुआ है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुष्पादिका। निम्नलिखित में से निषेधात्मक वाक्य चुनना है आपको। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, कृपया ये खिड़कियां बंद कर दें, वे यहाँ कब आ रहे हैं। काफ़ी आसान प्रश्न। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो निषेधात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में न आने वाला इनमें से कौन सा एक है। यानी कि उसका अनेकार्थ शब्द नहीं, ये अनेकार्थ शब्द नहीं है एक कोई। अनेकार्थ शब्द का मतलब क्या होता है कि जिसमें शब्द एक ही होता है पर उसके अर्थ अलग अलग भी होते हैं। ठीक है। सजा, बल, रात्रि, सेना। तो यहाँ पे रात्रि का अर्थ रात ही होता है, कोई और अर्थ नहीं होता है। रात्रि का मतलब रात से ही होता है। बाकी सजा का मतलब आपको पता है, एक वो पनिशमेंट वाली, एक डेकोरेशन वाला सजा भी होता है। बल का भी मतलब आपको पता है। सेना जो है वो एक तो जो आपकी होती है आर्मी वाली सेना, और एक तो जो होता है किसी चीज़ को गर्म सेकने के लिए भी सेना वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि मुर्गी अपने अंडे सेती है। ठीक है, इस तरह से। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट से तो बिल्कुल चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है आपका। भानुधन उदय, ये सही आंसर हो जाएगा, बन जाएगा भानुदय। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है क्या। इनमें से कौन सा वर्ड नदी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा, कूलवती। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होता है इस प्रश्न के लिए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स तो आपको अच्छे नए नए वर्ड्स मिल गए हैं नदी के पर्यायवाची के रूप में। इनको आप याद कर लीजिए। निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, ये सब नदी के ही पर्यायवाची हैं। अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास जो है उसके रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। जिस शब्द में क्या हो का पता चले, जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, या जिस शब्द का रूप बदल जाए। तो अव्यय का अर्थ ही होता है कि जिस शब्द का किसी भी सिचुएशन में व्यय ना हो, किसी भी परिस्थिति में व्यय ना हो, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे। दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा। चलिए देख लेंगे, सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। दाहिना, दक्षिण, ये इसका तत्सम रूप है। तत्सम रूप जो होते हैं जो थोड़े संस्कृत से जैसे हमें प्रतीत होते हैं। आ जाते हैं संस्कृत पे, संस्कृत के नाम पे।
ई उ री वर्णों का प्रत्याहार कौन सा होता है, यानी कि ये सारे वर्ण कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोगों ने बहुत माहेश्वर सूत्र पढ़ लिया है डिटेल से, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, थ्योरी, ये सब चीज़ें पढ़ ली है ना, और अब आई थिंक याद भी कर लिया होगा। सही उत्तर होता है ये सब एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। संधि के मुख्य भेद हैं कितने, 22, 3, 1 या अनंत। तो देखिए संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, ठीक है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। 3 संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कीर्ण में कौन सी संधि है, संधि कौन सी हुई है, सिर्फ आपको संधि का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है चर्त संधि प्रयुक्त हुई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। सच्चित, इसका विच्छेद करिए फटाफट से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सच्चित, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये संस्कृत के वे में नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। सत धन चित, सीधा सीधा, ये हिंदी टाइप से लिखा हुआ है। पुष्पम में लिंग है कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं। पुष्प, फल, ये सब मैंने एक दिन आपको और भी बताया हुआ था कि ये सब नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। नदीशु शब्द रूप की विभक्ति तथा वचन क्या होगी, नदी का जो शब्द रूप बनेगा नदीशु, वो कौन सी विभक्ति और वचन में बनेगा। सप्तमी बहुवचन, पंचमी द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, द्वितीया बहुवचन। ऊ की मात्रा किस में लगती है, सब में कॉमन चलता है ये वाला ऊ की मात्रा वाला, सप्तमी बहुवचन। बिल्कुल फटाफट से इसका सही आंसर हो जाता है, सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। भगवता रूप से विभक्ति है कौन सी, तृतीया, सप्तमी, पंचमी या द्वितीया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए, वो होता है ऑप्शन नंबर ए, तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न, मनसी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, ये वन लिखा हुआ है, वचन होगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। दंडनी में प्रत्यय है कौन सा, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सत्र प्रत्यय युक्त पद है कौन सा, कथितः, कर्तुम, पठन, पठित्वा। सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, पठन हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारा इंग्लिश से है। फटाफट से, ये हमारी फास्ट प्रैक्टिस सेट चल रही है, बहुत ही कम टाइम में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसके पहले डिटेल्ड थ्योरी सिर्फ 10-10 क्वेश्चन का सेट, ये सारी चीज़ें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी करा है। जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ एक बार जाके देखिए ज़रूर, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। डोंट जीयर ब्लैंक अ डिफीटेड एनिमी, कहना ये चाह रहा है कि हारे हुए दुश्मन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दुश्मन पे हंसना नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, तो दुश्मन पर की बात हो रही है, उस पर हंसना नहीं है, तो एट आ जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, एट। जीयर मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना किसी की। स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन ब्लैंक द एनिमल्स, मतलब कि जो हमारी वाणी है, जो हमारी बातें हैं, वही है जो एक इंसान को जानवर से अलग बनाती है। फ्रॉम, एट, विद और फॉर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम हो जाता है। अभी मैंने हिंदी में बताया तो भी बोला किससे अलग करती है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। द डॉग वॉज रनिंग ब्लैंक अ रैबिट, वो जो कुत्ता था वो दौड़ रहा था रैबिट यानी खरगोश के पीछे। अब जाहिर सी बात है पीछे ही दौड़ रहा होगा, आगे आगे तो दौड़ेगा नहीं खरगोश के, है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस के हिसाब से हमने पीछे समझ लिया है कि पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था। प्रीपोजिशन क्या आएगा इसको साबित करने के लिए इंग्लिश में,
तो किसी के पीछे भागना, तो रन के बाद आफ्टर लगाते हैं, तब इसका मतलब होता है कि उसके पीछे जाना या उसके पीछे भागना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, आफ्टर अ रैबिट। दिस ट्रेन कॉल्स ब्लैंक एवरी स्टेशन ऑन, एट, टू और फ्रॉम। स्टेशन के पहले क्या लगेगा, सीधी सी बात है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले रेलवे स्टेशन देखा था, है ना, एक क्वेश्चन में, तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था एट लगेगा। पर्टिकुलर ये किसी सिटी, किसी जगह, किसी गांव का एक पर्टिकुलर छोटा प्लेस है, स्टेशन है, एक स्पॉट है, तो उसके पहले हमें एट ही लगाना होता है। दिस बुक कंसिस्ट ब्लैंक पेजेस, यानी कि इस किताब में 100 पेजेस हैं, सॉरी 100 पेजेस। ऑन, विद, ऑफ और इन। कंसिस्ट के बाद निश्चित रूप से एक ही प्रीपोजिशन जनरली यूज़ होता है। जब कंसिस्ट के बाद लिखा हो कि उसमें क्या, कोई भी चीज़, कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो उसके बीच में, दोनों के बीच में एक निश्चित प्रीपोजिशन यूज़ होता है। रटा रटाई चीज़ है वो। प्रीपोजिशन है ऑफ, कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या क्या कंसिस्ट करता है वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 पेजेस लिखा हुआ है। क्लियर। द काउ लिव्स ब्लैंक ग्रास एंड वेजिटेबल होना चाहिए था आई गेस। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जो गाय है वो घास और सब्जियाँ ये सब कुछ खा के ज़िंदा रहती है। लिव्स और उसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है जिसका अर्थ होता है कि ये चीज़ खा के इंसान ज़िंदा या इस चीज़ पर जीवित रहते हैं या जीवित हैं। तो यहाँ पे ऑन आएगा। लिव्स ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़, वही चीज़ खा पी के ज़िंदा रहना, उस पर ही जीवित रहना, दैट्स इट, उस पर ही गुजारा करना जिसको कह सकते हैं। He was excluded blank the team, on the team, by the team, of the team और from the team। अब देखिए एक्सक्लूड जो है, एक्सक्लूड वर्ड यहाँ पे आपको मिलता है, वो इंक्लूड का अपोजिट है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना, है ना। कोई चीज़ पहले से शामिल थी उसे बाहर कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पे कुल मिला के अब क्या बोलना चाह रहा है कि उसे जो है वो टीम से बाहर कर दिया गया। हिंदी में हमने जब पढ़ा तो क्या बोला, टीम से बाहर कर दिया गया। ऑन का तो मतलब टीम के अंदर की बात हो जाएगी, हालांकि टीम के साथ ऑन लगेगा ही नहीं। बाय, फॉर, टीम के लिए बाहर कर दिया गया, तो ये भी सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे सही आता है, क्योंकि हमने जब हिंदी में भी पढ़ा तो यही चीज़ पढ़ी कि वह जो है वो टीम से उसको बाहर कर दिया गया, वो टीम से बाहर कर दिया गया। से आ रहा है, बार बार ध्यान देना है, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। आई एम बैडली इन नीड ब्लैंक मनी। आई एम बैडली इन नीड ब्लैंक मनी, ठीक है। ऑफ, फॉर, विद और ऑन कहना चाह रहा है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मैं बहुत मतलब पैसों की मुझे ज़रूरत है, ऐसा कहना चाह रहा है। ओके, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग प्लीज़, सभी लोग, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑफ। आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, नीड ऑफ, उसके बाद फिर जिस चीज़ की ज़रूरत हो हम उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मनी की ज़रूरत है तो मनी लिखा हुआ है। जैसे आई एम बैडली इन नीड ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो अभी मुझे सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइबर्स लिख दिया। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। सो यस, आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, खुश रहिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।